जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन जिनसे हमें आइडिया लगेगा कि हम SN2 और E2 में स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है या स्ट्रक्चर का जो फैक्टर है वो किस तरीके से काम करता है। तो वो दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि मान लीजिए एक सबस्ट्रेट में ले रहा हूँ जिसमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। इसकी रिएक्शन हम एक स्ट्रॉन्ग बेस से करा देते हैं, जैसे लाइक सोडियम इथोक्साइड से। सेकंड, इसमें मैंने क्लोरीन और जो OH ग्रुप है उन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज किया है और रिएजेंट को मैंने सेम रखा है, अगेन सोडियम इथोक्साइड। और हमें देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा। तो हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले को हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखिए, जो सबस्ट्रेट हमने लिया था वो कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे क्लोरीन। अगर आप देखें और यहाँ पे मैं सोडियम इथोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराऊँ तो ऑब्वियसली एक एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये OH ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और वहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिससे हमें एथेनॉल मिलेगा और रिजल्ट कुछ इस तरीके का होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पे जब इथोक्साइड आयन एक एसिडिक प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा तो अगेन हमें इथेनॉल मिलेगा और साथ में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एक एल्कोक्साइड आयन होगा ऊपर वाले की तरह से। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं यहाँ पे ये OH- जो है इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और एक इंटरनल SN2 रिएक्शन यहाँ पर होने के चांसेस हैं, जिससे प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके। क्लोराइड जो है एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। अब यहाँ हम SN2 क्यों सोच पाए, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो SN2 को फेवर करता है। सेकंड, जो सबस्ट्रेट है वो 1 डिग्री है, यानी जो हेलो एल्केन है 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री जो हेलो एल्केन होते हैं दे ऑल्सो फेवर्स SN2। क्यों? बिकॉज SN2 के अंदर जो गवर्निंग फैक्टर है वो स्टेरिक हिंड्रेंस है या ईज ऑफ बैक साइड अटैक है। ईज ऑफ बैक साइड अटैक, दैट इज nucleophile donates its electron pair in sigma star orbital। व्हाट इज सिग्मा स्टार ऑर्बिटल? जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कार्बन क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो हमेशा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के अपोजिट साइड होता है और उसी में न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो यहाँ से अटैक होगा और उसकी वजह से इसकी वजह से एक्सपल्शन हो जाएगा क्लोराइड का एंड वी विल गेट ए प्रोडक्ट इन विच देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर्ड रिंग। ओके, वापस से हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, अगेन इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगेन इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सो इट मस्ट गो फॉर SN2। but now the substrate is 3 degree alkyl halide and 3 degree alkyl halide is highly crowded, or you can say it is sterically
hindered. So backside attack is not possible in that case. Also, this is a cyclic system, and cyclic system also show reluctance to the backside attack. Okay, so these factors will prevent the backside attack, or you can say SN2 reaction. Now SN2 reaction cannot take place here, so it will be a simple equilibrium, like both are alkoxide, ethoxide ion, and this both are alkoxide. So again it will abstract proton from ethanol and go back to the original reactant. So what else can take place in this reaction? So again I am taking the first example. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में और क्या हो सकता है, देखिए ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, एंड 3 डिग्री सबस्ट्रेट्स आर वेरी गुड सबस्ट्रेट्स फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन. तो वन मोर पॉसिबिलिटी इज द ऑर्डर ऑफ E2 इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. एंड वाई दिस इज ऑर्डर? बिकॉज जो ट्रांजिशन स्टेट ऑफ E2 है हैव alkene like character. So you can say the 3 डिग्री जो alkyl halide होगा उसका जो alkene character आएगा it will be more substituted, so it will be more stable. The transition state will be very stable in case of 3 degree alkyl halide. So what can happen here? There are several protons which I can mention, like first proton is this. So the carbon bearing halogen can be named as alpha. So now this is a beta, because E2 means E2 रिएक्शन का मतलब है, हम लोग किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले बीटा कार्बन आइडेंटिफाई करने होंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, इट विल ऑल्सो बी बीटा. और अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंड इट विल ऑल्सो बी बीटा. तो आप देख सकते हो जो रिंग वाले बीटा का हाइड्रोजन्स हैं दे आर आइडेंटिकल, तो हम किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं. और ये जो चेन वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इट कैन गिव ए न्यू प्रोडक्ट, तो हम इसको बीटा डैश बोल सकते हैं. तो इस कंडीशन में हमें 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है. अगर E2 माइनस इस वाले प्रोटॉन को बाहर निकालता है तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा. और अगर इथोक्साइड इस वाले को बाहर निकालता है, यानी रिंग वाले बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा. These two products are alkenes which have been formed by beta elimination reaction, that is E2. So the concept is SN2 is favored in 1 degree and E2 is favored in 3 degree. The logic are very different. SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस गवर्निंग फैक्टर है, जबकि यहाँ पे एल्कीन कैरेक्टर गवर्निंग फैक्टर. इज दैट क्लियर? अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 4 एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर. और अगर हम यहाँ देखें तो 2, 4 एंड 6 again 6 alpha hydrogens are there. This is tri-substituted and this is also tri-substituted. So both the alkenes are tri-substituted. Both the alkenes have 6 alpha hydrogens. So the effect of hyperconjugation will be almost same. And the effect of substitution, or you can say inductive effect, that will be also same. So their stabilities will also be comparable. We cannot say like one will be major product or another will be minor product, because the ring is 6 membered, so it can easily accommodate
the double bond here in the cis position. Obviously we are not talking about the cis trans. So that's all about the governing factor for SN2 E2 in terms of the structure of substrate. I hope it will be helpful for you. Thanks for watching.